जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48 घंटे में हिसाब करते हैं, तो वही गृह मंत्री अमित शाह को डॉक्टर बिटिया के मां बाप से पत्र मिले हुए 96 घंटे बीते और जैसे ही गृह मंत्री को पत्र मिलता है वैसे ही वो कोलकाता की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। अब सवाल यहां यह है कि क्या अमित शाह कोलकाता में जाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे? क्या जो जूनियर डॉक्टर्स इतने महीने से न्याय की गुहार लगा रहे हैं उन डॉक्टर से मिलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या डॉक्टर बिटिया के माँ बाप से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? जब से ये खबर आई है तब से ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक नई उम्मीद जग गई है, क्योंकि लेटर मिले हुए कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। मुश्किल से 4 से 5 दिन पहले ही जो है डॉक्टर बिटिया के माँ बाप ने अमित शाह को लेटर दिया और अब अमित शाह जो है कोलकाता की फ्लाइट पकड़ चुके हैं और आज रात वो कोलकाता में लैंड कर जाएंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से एक नई उम्मीद अब निकल करके सामने आई है, डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को भी एक नई उम्मीद मिली है, साथ ही जूनियर डॉक्टर्स जो न जाने कितने दिनों से भूख हड़ताल पे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अमित शाह वहां पर पहुंचकर क्या क्या करने वाले हैं, आप पूरा प्रोग्राम बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रोग्राम बता देना चाहिए अमित शाह का। जब वहाँ पे दौरा है 2 दिनों का, उसके बाद हमें इस बात पे आना चाहिए कि क्या चंडीगढ़ में जैसे मूसेवाला के परिवार से इन्होंने मुलाकात की थी जब वो घटना हुई थी, तो उसके बाद क्या आरजीकर कॉलेज में जो घटना हुई थी वो डॉक्टर बिटिया के परिवार से मिलेंगे? जब अमित शाह के फ्लाइट पकड़ने की खबर सामने आई तो कई मीडिया वालों ने उनके परिवार वालों से संपर्क किया और उन्होंने जो बातें कही है वो ये इशारा करता है कि मुलाकात होने वाली है। जगह कौन सी होगी इस बात पर मैं आगे आऊँगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि मुलाकात से पहले अमित शाह के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अमित शाह, जो आपने बताया कि आज रात कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, वहाँ वो फिर बाई रोड वहाँ जाएंगे। न्यू टाउन में एक 5 स्टार होटल है, वहाँ रुकेंगे। वहाँ रुकने के बाद दूसरे दिन जो है वो 2 सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बात सामने आई है। अब बात ये है कि अगर वो टाइम से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, ज़्यादा देर रात नहीं पहुंचते हैं, तो मुलाकात आज ही हो सकती है। लेकिन चूंकि कल 2 कार्यक्रम इनके निर्धारित हैं, पहला साल्ट लेक में वो भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। देश भर में मेंबरशिप अभियान चल रहा है। और इसके अलावा जो बंगाल में बीजेपी की पकड़ कमज़ोर हो रही है, लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई थी उसे लेकर एक बैठक हो सकती है, ये जानकारी सामने आई है। लेकिन चूंकि रविवार की रात को अमित शाह वापस दिल्ली लौटेंगे, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के भीतर मुलाकात होने वाली है। और इस मुलाकात को लेकर एक बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि अमित शाह आरजीकर जो डॉक्टर बिटिया के परिवार से मुलाकात के बाद हो सकता है कि जहां डॉक्टर्स धरने पे बैठे हैं वहां जाएं या फिर उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर भी बातचीत करें, क्योंकि पूरा मसला उन्हीं से जुड़ा है। अभिषेक, जिस तरह से अमित शाह के जाने की बात हो रही है, अब आगे जो सवाल आते हैं वो ये कि क्या अगर वो डॉक्टर बिटिया के माँ बाप से मिलेंगे तो वहाँ पे क्या क्या बातें हो सकती हैं, और अगर जो भी आरजीकर से रिलेटेड जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पे गृह मंत्री अगर अब अपनी राय रखते हैं या कोई भी फैसला लेने को कहते हैं तो उसमें अब आगे क्या बदलाव आ सकते हैं इस केस में? देश के गृह मंत्री होने के नाते जब वो मुलाकात करेंगे परिवार से, तो सीधी सी बात है, परिवार इंसाफ की गुहार लगाएगा और ये आश्वासन देंगे कि आपको इंसाफ मिलेगा, जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ मिलना और इंसाफ मिलना दोनों बातें बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2.5 महीने का वक्त हो गया है। दर्शक भी कमेंट करके बराबर ये कह रहे हैं कि आखिर इंसाफ कब तक होगा, कब तक इंतज़ार चलेगा। चूँकि ये सवाल जो आपने कहा है कि आगे क्या हो सकता है, इस पर आने से पहले मुझे लगता है कि ये बात भी बताना ज़रूरी है जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि जो डॉक्टर बिटिया हैं उनके परिवार के करीबी लोग इस मुलाकात को लेकर क्या कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा एक खबर छापी है और उसमें ये लिखा है, जो परिवार के करीबी सूत्र हैं, चूँकि आपने भी फ़ोन किया था डॉक्टर बिटिया के पिता को, तो उन्होंने कहा था कि शाह से जब कोई बातचीत होगी या फिर वहाँ से मिलने का कोई संदेशा आएगा तो मुलाकात के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन परिवार के करीबी सूत्र जो हैं, जो माँ बाप के नज़दीक हैं उस लड़की के, वो ये दावा करते हैं कि जब अमित शाह को लेटर मिला तो उन्होंने मिलने का मन बनाया और ये संदेश वहाँ उन लोगों तक पहुँच चुका है। और अब चूँकि आपने 96 घंटे का जिक्र किया है, 22 अक्टूबर को लेटर भेजे जाने की बात सामने आई थी।
लेटर और ईमेल दोनों भेजे गए थे। ये बात जब मीडिया में आई तो ईमेल पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कई दर्शक ये पूछ रहे थे कि क्या ईमेल भी नहीं मिला अब तक, तो ईमेल भी मिला, लेटर भी मिला और उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात 2 जगहों पे हो सकती है। पहला ये कि जहां अमित शाह रुकेंगे जिस होटल में, 5 स्टार होटल में, वहां परिवार वालों को बुलाया जाए। जैसे आपने यूपी में देखा होगा, लखनऊ में जब बहराइच में जो घटना हुई, उसके पीड़ित परिवार से लखनऊ सीएम आवास में बुलाकर सीएम योगी ने मुलाकात की। ये अमित शाह अगर दिल्ली में होते तो केंद्रीय गृह मंत्री होने के नाते वहां ऑफिस में मुलाकात हो सकती थी। इसके अलावा चूंकि वो वहां बंगाल में होटल में रुकेंगे जहां भी, तो वहां मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अमित शाह खुद वहां डॉक्टर बिटिया के घर जाएं और उन लोगों से मुलाकात करें और ये जो डॉक्टर्स हैं जो धरने पे बैठे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करें। क्योंकि गृह मंत्री के जाने का मतलब ये होता है कि जो आरोपी हैं उन पर एक अलग तरह का दबाव तो होगा ही कि कोई जो रसूख के दम पर बच नहीं पाएंगे, और जो पीड़ित परिवार होता है उसके अंदर ये भरोसा होता है कि हमें इंसाफ मिलेगा ही। हालांकि जिस तरीके से 96 घंटे के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लाइट पकड़ी है और जिसके बाद से एक नई उम्मीद जो है वो मैं कहूँगी जूनियर डॉक्टर्स के अंदर, साथ ही उस डॉक्टर बिटिया के माँ बाप के अंदर एक नई उम्मीद जगी है। और अब इस बात की उम्मीद, या मैं कहती हूँ अभिषेक कि अब 100% हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सकता है। क्योंकि अब जब गृह मंत्री खुद जा रहे हैं तो कई तरह की चीज़ों की जांच पड़ताल होगी, कई तरह की चीज़ों के निर्देश दिए जाएंगे। जिस तरह से अभिषेक आपने बताया कि भाजपा के नेताओं के साथ भी वो वहाँ पे बैठक करेंगे कि आखिरकार कलकत्ता में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आगे की बातचीत क्या होगी। साथ ही मुलाकात के बाद जो डॉक्टर बिटिया के जो फादर हैं, जो पिता हैं, वो क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपका हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।